हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें सेक्शन बी जो होगा यानी कि जो खंड ब होगा, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, हर एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ है और इसी के साथ कॉपी आपको कैसे बनानी है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनसंचार माध्यम यानी कि जो मास मीडिया है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की दो विशेष विशेषताएं लिखनी है। तो रेडियो की क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। तो पहला हो जाएगा कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसे ध्वनि और शब्द का महत्व होता है, और दूसरा है कि एक रेखीय माध्यम है जो यह अनपढ़ लोगों के लिए भी सुलभ है। दूसरा है डेडलाइन किसे कहते हैं, यानी कि पत्रकारिता में इसका क्या महत्व है। तो डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि समाचार माध्यमों में समाचार कवर करने और उसे संपादित करने की एक निर्धारित तय सीमा होती है, इसे हम डेडलाइन कहते हैं। और इसका महत्व है कि समय बीत जाने के बाद समाचार का महत्व समाप्त हो जाता है, यानी कि अगर आज का अगर कोई खबर है तो उसको आज ही पेपर में या फिर मीडिया में चलाना है, अगर उसको 2 दिन बाद चलाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अच्छे समाचार की भाषा शैली किसे कहते हैं। तो अच्छे समाचार की भाषा शैली क्या हो जाएगी, तो समाचार की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। वाक्य छोटे और सीधे होने चाहिए ताकि सभी पाठक उसे आसानी से समझ सकें। उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, सीधा शब्द हमें उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फीचर लेखन तथा समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए लिमिटेड हैं, आप इनमें थोड़ा बहुत जो है लेंदी करके भी आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसी प्रकार से आपको इनको लिखना है। तो समाचार लेखन और फीचर लेखन, तो समाचार क्या होता है, इसका उद्देश्य पाठकों को तात्कालिक सूचना देना होता है और यह तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठकों को सुशिक्षित करना है और मनोरंजन करना है। तो इसमें लेखक अपने विचार एवं भावनाओं को भी लिख सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, खोज परक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है उससे आप क्या समझते हैं, जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिसे दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो। इसका उपयोग अक्सर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए होता है। खोज परक पत्रकारिता में जैसे आप स्टिंग ऑपरेशंस के नाम सुनते हो, जैसे किसी नेता ने कोई घोटाला किया हो और उसके बारे में उसे जानकारी निकलवाना, ये सब खोज परक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीविजन यानी कि टीवी खबरों के विभिन्न चरणों जैसे एंकर, विजुअल, लाइव को क्रमबद्ध रूप से लिखना है। तो पहले ये सब कुछ क्रम इनके आ जाएंगे, आप इनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद ड्राई एंकर, फिर फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। तो ये प्रमुख क्रम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं। तो ये वह खबर है जिससे दर्शक सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में केवल जरूरी सूचना दी जाती है। जैसे अगर आप न्यूज अभी देखते हो तो 1 मिनट में 100 खबरें जो आती है वो फ्लैश होती है, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज होती है, जिसमें एक लाइन नीचे टीवी में चलती रहती है जो हमें पूरे उसको एक ही लाइन में पूरे समाचार को या पूरी खबर को एक्सप्लेन कर देती है, समझा देती है। प्रश्न संख्या 8 है, संपादकीय क्या होता है, यानी कि जो एडिटोरियल होता है उसे हम क्या समझते हैं, इसे अखबार की आवाज क्यों माना जाता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले वह लेख जो किसी मुद्दे पर अखबार की अपनी राय प्रकट करता है, इसे अखबार की आवाज माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति एक व्यक्ति का विचार न होकर समूह का विचार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष लेखन के तहत बीट से आप क्या समझते हैं। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, कम से कम वीडियो में कम से कम बातों में आप इसको समझ जाएं। तो ये क्वेश्चन समाचार माध्यम से या जनसंचार माध्यम वाले टॉपिक से जुड़े हुए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, आपके बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आरोह से मुद्रित माध्यमों में अशुद्धि शोधन क्यों अनिवार्य है। तो समाचार पत्रों में व्याकरण, वर्तनी, तथ्यों की अशुद्धि से अखबार की विश्वसनीयता कम हो जाती है, इसलिए प्रकाशन से पहले गलतियों को सुधारना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पतंग कविता में बच्चों की तुलना कपास से क्यों की गई है। तो कपास कोमल, स्वच्छ एवं हल्की होती है और बच्चों का शरीर भी कुछ इसी प्रकार का होता है जिससे चोट सहने की क्षमता रखते हैं, यानी कि लचीलेपन और पवित्रता का प्रतीक होता है इसलिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने किस मानसिकता पर प्रहार किया है। तो आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है।
भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? अगला जो क्वेश्चन है वो यही है। और भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी यानी कि धन की देवी था, लेकिन वह अत्यंत निर्धन होने की वजह से लोग उसका उपहास ना करें या मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वो अपना असली नाम छिपाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाजार दर्शन पाठ के अनुसार मन खाली होने और मन बंद होने में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन हर एक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, काले मेघा पानी दे में इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना अंधविश्वास है या लोक विश्वास है? तर्क देना है। तो इसमें यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है कि लेखक के अनुसार वह लोक विश्वास है। सूखे के संकट के समय यह सामूहिक प्रयास में लोगों में जो उम्मीद और उत्साह बनाए रखने के लिए और त्याग की भावना सिखाता है, न कि अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्ष्मण मूर्छा के समय राम का विलाप उनके किस मानवीय रूप को दर्शाता है? तो राम का विलाप उनमें नर लीला के रूप में दर्शाता है। वे एक ईश्वर की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मानव और स्नेही भाई की तरह रोते हैं। यह उनकी व्याकुलता और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, लुट्टन पहलवान ने अपने बेटों को ढोलक की थाप के बारे में क्या सिखाया था? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपका शायद फेवरेट चैप्टर रहा होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमारे लिए फेवरेट चैप्टर था। इसमें जो चट धा गिट धा का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर सीरीज के फूल ने अनासक्त योगी के समान क्यों माना जाता है? तो इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर अंबेडकर ने समानता को किस तरह परिभाषित किया था? ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको छोड़ना है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, यशोधर बाबू के किस व्यक्तित्व पर किशनदा के कौन से जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उनका प्रभाव पड़ता है? तो इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। शॉर्ट तरीके से आंसर लिखा हुआ है, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको इसको डिटेल में कम से कम 5 से 6 लाइन के अंदर लिखना होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच वैचारिक अंतर जो थे उनका कारण क्या था? इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंदलगेकर ने लेखक में कविता के प्रति रुचि कैसे जगाई? तो इसका भी यहाँ पर आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये इस प्रकार से हो जाएंगे। जो 24वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? और क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक यानी कि जो आनंद यादव है के पिता ने उसे स्कूल भेजने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो इसके भी आंसर आप यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको अच्छे से तैयार करना है, और भी ऐसे धमाकेदार वीडियो और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।